हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है पता ही है, जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भोजन के लिए डिपेंडेंट रहता है तो उसी को हेट्रोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, इस सेगमेंट में क्या होता है, इन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट के अंदर देयर इज ए प्रीडोमिनेंस, इन दिस सेगमेंट देयर इज ए predominance of utilization rearrangement utilization, rearrangement and decomposition of complex substances, इसमें इस सब्सटेंसों का डिकम्पोज होता है। द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस, टेकिंग पार्ट, ऑर्गेनिज्म जो है भाग लेता है, टेकिंग पार्ट in this phenomenon, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक है तो इसमें ऑर्गेनिज्म को जानबूझ के भाग लेना ही है, पार्टिसिपेट करना ही है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि लॉकडाउन जो है सब यूनिवर्सिटी सब परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, तो आपका भी यूनिवर्सिटी इसके में पीछे नहीं रहने वाला है, इसलिए अपना तैयारी जारी रखिए। जितना तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसको केवल रेगुलर रखना है और कुछ नहीं करना है, रेगुलर रखिएगा तो जैसे ही एग्जाम का टाइम का घोषणा होता है हम लोग उसको रिवाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि अब एग्जाम सेंटर पे ही हम वेट करना हो, क्योंकि तीसरा लहर जो आएगा उसमें बच्चा सबको नुकसान होगा, तो बच्चा सबको नुकसान अगर होता है तो फिर कोचिंग स्कूल खुलेगा नहीं, तो हम लोग को इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, इसी में एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। फेनोमेनन आर नोन एज, क्योंकि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, कंज्यूम एज, तो उसके लिए कोरोना नहीं है, आपके लिए कोरोना थोड़ी ना है, तो राजभवन का आदेश होगा, इसलिए अपना तैयारी जारी रखिए। द कंज्यूमर आर ग्रुप्ड एज, कंज्यूमर आर ग्रुप्ड एज, द कंज्यूमर आर ग्रुप्ड एज। ठीक है, पहला हो गया मैक्रो कंज्यूमर्स, एक नंबर, कंज्यूमर में भी अलग अलग टाइप है। दूसरा हो गया माइक्रो कंज्यूमर्स, तो दो तरह के कंज्यूमर हो गए, एक मैक्रो का मतलब बड़ा और दूसरा का मतलब हो गया छोटा। इसमें कौन कौन आएगा, दीज आर हार्बीवोरस, दीज आर हार्बीवोरस, कार्निवोरस हार्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, हेयर हार्बीवोरस इज प्राइमरी कंज्यूमर, हार्बीवोरस इज प्राइमरी कंज्यूमर and carnivorous
इज सेकेंडरी, बोरस इज सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हारी बोला सेकेंडरी होगा, बाकी सेकेंडरी, बाकी जो होगा वो टर्सरी और ये होगा। तो ये हो गया माइक्रो में। अब देखते हैं मैक्रो में। अब हम लोग, मैक्रो का मतलब होगा बड़ा स्तर का, तो इसमें हम लोग भी आ गए। माइक्रो वाला में हम लोग नहीं आएंगे, इसमें बैक्टीरिया फंगी सब आएगा। ये क्या करेगा, ईट डिकम्पोज, ये सारे चीजों को जो हम लोग से छूटेगा या जो चीज नहीं मतलब हो सकता है, गल सकता है, तो उन चीजों को ये डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। तो बैक्टीरिया और फंगी क्या हो गया, माइक्रो कंज्यूमर्स में, माइक्रो मतलब कंज्यूमर्स में आ जाता है। दीज माइक्रोब्स ब्रेक, ये क्या करेगा, दीज माइक्रोब्स ब्रेक, उन चीजों को, जैसे आदमी मर गया, जीव जंतु मर गया, तो उसको मिट्टी में मिला देगा, तोड़ने का काम करेगा। ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, द कॉम्प्लेक्स और डेड सब्सटेंसेज, डेड सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज, ठीक है। इसको ये ब्रेक करने का काम करेगा, डिकम्पोज करने का काम करेगा। तो ये चीज हो गया हेटेरोट्रॉपिक में, इतना बात आपको समझना है। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेटेरोट्रॉपिक हो गया। अब हेटेरोट्रॉपिक में अलग अलग चीजें हैं, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्सरी कंज्यूमर क्या है, इन सारी बातों को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर क्या होता है, फिर कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर में कितने टाइप्स है, फिर डिकम्पोजर क्या होता है, और फिर लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या होता है, और फिर उसके लास्ट में हम लोग को फंक्शन देखना है। हो गया तो बोलिएगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक में कह रहा है कि इन दिस सेगमेंट, यस इस सेगमेंट में देयर इज ए प्रीडोमिनेंस एंड यूटिलाइजेशन रीअरेंजमेंट एंड डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इस प्रक्रिया में जो सब्सटेंसेस होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है। द ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन दिस फेनोमेनन, ऑर्गेनिज्म इसमें भाग जरूर लेता है। आर नोन एज कंज्यूमर, जिसको हम लोग कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। द कंज्यूमर आर ग्रुप्ड एज, कंज्यूमर को ग्रुप में रखा गया है। एक मैक्रो मतलब बड़ा वाला, यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर आई लगा है तो मतलब छोटा वाला। मैक्रो वाला में क्या आएगा, तो शाकाहारी जीव आएंगे, मांसाहारी जीव होंगे, सर्वाहारी जीव होंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आता है माइक्रो वाला में, इसमें क्या आ गया, तो शाकाहारी में शाकाहारी होंगे, तो इसको भी कंज्यूमर है, तो प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो इसमें प्रोड्यूसर से भाग लेता है, तो उसको हम लोग देखना है। फिर देखना है कि माइक्रो में क्या आता है, तो इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया फंगी आता है, जो क्या करता है, बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का काम, विभक्त करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया ये बातें हेटेरोट्रॉपिक्स में। हम लोग देखेंगे एक एक करके, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्सरी क्या है। एलएलबी का डेट दे दिया है जुलाई में, एलएलबी 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 लास्ट वीक में सब परीक्षा ले ली। जुलाई आखिरी सप्ताह से सबका परीक्षा शुरू हो जाएगा। पार्ट 1 और 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 पहले, इसलिए जून आपके पास एक मंथ है, इसमें आप तैयारी कर लीजिए। मतलब आपको ऑफलाइन का मौका नहीं मिलने वाला है, यहीं पे तैयारी करना होगा जो करना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक तो हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया,
हेटेरोट्रॉपिक के कंपोनेंट कौन कौन है? कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, कंपोनेंट क्या क्या है हेटेरोट्रॉपिक का? तो पहला हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। दूसरा क्या है? कंज्यूमर। तीसरा क्या है? डिकम्पोजर। और चौथा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चीजों को बदल देना। तो हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूसर को देखने जा रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर क्या होता है सर? तो सच में होगा क्या? हम बहाना काहे बनाएंगे आपसे? हमको कौन शौक लगा बहाना बनाने का? ठीक है। एलएलबी का परीक्षा का डेट दिया है जुलाई में, तो सीधा बात समझ लीजिए कि आप लोग का भी परीक्षा का डेट अब आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्टिव है। तो सीधा मतलब है कि एगो परीक्षा लेगा तो सब ले लेगा। प्रोड्यूसर, द autotrophic organism, the autotrophic organisms of an ecosystem, of an ecosystem, of an ecosystem are called producer. The autotrophic of an ecosystem are called producer. ecosystem का जो ऑर्गेनिज्म है ऑटोट्रॉपिक, उसी को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। These utilize solar energy, these utilize, इसमें ऑटोट्रॉपिक में ये प्रोड्यूसर आ गया, तो इसमें हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों कर दीजिए। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, दोनों का कंपोनेंट हो गया। दीज यूटिलाइज सोलर एनर्जी, पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं एनर्जी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड, manufacture their food from simple inorganic substances, from simple inorganic substances, inorganic substances। ठीक है, तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या करते हैं? अपने ऊर्जा को मतलब फूड और सिंपल इनऑर्गेनिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर द यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या हो गया? धरती से निकलने वाला पानी हो गया, वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारा चीज का प्रयोग करके ये अपना भोजन को बनाने का काम करता है। दूसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? The heterotropic organism, the heterotropic organisms, the heterotropic organisms which consume the producer, which consumes the producer, which consume the producer directly or indirectly, directly or indirectly, directly or indirectly are known as consumer, are known as consumers. These are also called, these are also called, these are also called macro consumer, macro consumers, इसको हम लोग मैक्रो कंज्यूमर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं?
फैगोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दीज आर सब ग्रुप्ड एज फॉलोज, दीज आर सब ग्रुप्ड एज फॉलोज। इसको हम लोग कई रूप में बांटते हैं। पहला प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरा टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये 3 टाइप में बढ़ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी नीचे चला गया है। तो ये 3 टाइप में बटा हुआ है। फिर से समझते हैं। प्रोड्यूसर में को हम लोग हिंदी में कहें तो इसको हम लोग उत्पादक के नाम से, उत्पादक के नाम से जानते हैं, जो उत्पादन करता है। इसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, चीजों को उपभोग करने वाला। डिकम्पोजर को हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तित करने वाला, परिवर्तित करने वाला को हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो कह रहा है द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। यह क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब स्वपोषी होता है इकोसिस्टम में। इसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। ये क्या करता है? दीज यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ये सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है टू मैन्युफैक्चर द फूड, फूड बनाने के लिए, जिससे हम लोग चावल, दाल, गेहूं, जो भी चीज होता है उसको ग्रहण करते हैं। द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द प्रोड्यूसर डायरेक्टली। अब क्या करता है ये जो मतलब ये कंज्यूमर, इसलिए क्या करता है? डायरेक्ट उसको ग्रहण करता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या मतलब जैसे भी हो सकता है कि उसको खाने वाला कोई और हो, उसके ग्रहण करे। आर नोन एज कंज्यूमर, किसी भी तरीके से कंज्यूम करना है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंज्यूमर और फैगोट्रॉप्स। दीज आर सब ग्रुप एज फॉलो, जिसको हम लोग अलग अलग रूपों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस रूपों में बांटते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, सेकेंडरी कौन होगा, टर्सरी कौन होगा? हो गया सब लोगों का? चलिए पहला देखते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या होता है? द कंज्यूमर विच फीड सोलर एनर्जी, द सॉरी कंज्यूमर विच विच फीड, फिर मतलब ना भोजन ग्रहण करता है, फीड सोलली अपॉन द वेजिटेरियन प्लांट्स, मतलब मेन प्लांट को खाता है। सोलली अपॉन या निर्भर, सोलली मतलब निर्भर रहना, अपॉन वेजिटेशंस और प्लांट, वेजिटेशंस और प्लांट्स, प्लांट पे निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है। आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। These are also called herbivorous. These are also called herbivorous. These are also called herbivorous. These vary in various type. These
vary in various types, various types of ecosystem. For example, रैबिट, रैबिट हो गया, गॉट हो गया, रैट हो गया, रैबिट, गॉट, काउ, रैट, etc. यह सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये क्या होता है? दीज आर ओमनीवोरस एनिमल, दीज आर ओमनीवोरस animal, these are omnivorous animal, these feed upon the herbivorous animal, these feed मतलब अपना भोजन ग्रहण करता है, feed मतलब भोजन ग्रहण करना, feed upon the herbivorous अच्छा यू छूट गया किसी किसी में तो उसको ठीक कर लीजिएगा। एनिमल्स, these are also called primary, these are also called, these are also called प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा वॉल्व्स, डॉग, कैट, फॉक्स, ईटीसी, फॉक्स, ईटीसी, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कार्निवोरस, ईटीसी, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, इसको हम लोग प्राइमरी कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। ये दो हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा का नाम है टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। पहले दोनों को कर लीजिए फिर टर्सरी लिखते हैं, और लास्ट में देखना है फंक्शन। प्राइमरी वाले में क्या कहा गया? द कंज्यूमर विच फीड सोलनी अपॉन द वेजिटेशन। ये जो मुख्य रूप से कंज्यूमर होते हैं वो मुख्य रूप से किसको? प्लांट को खाते हैं, इज नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हार्बीवोरस, इसको हम लोग हार्बीवोरस भी कहते हैं। दीज वेरी इन वेरियस टाइप्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है रैबिट आ गया, काऊ आ गया, ठीक है, रैट हो गया, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आता है? दीज आर ओमनीवोरस एनिमल, या ओमनीवोरस एनिमल होता है। दीज फीड अपॉन द हार्बीवोरस, शाकाहारियों को खाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोरस, इसको प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं। इसमें लोमड़ी आता है, कैट आता है, ये सब आता है। ठीक है, अब आता है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो टर्सरी कंज्यूमर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम टाइप का क्वेश्चन सब एगो रहता ही है पेपर फर्स्ट के ग्रुप बी में।
तीसरा है टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स। क्या होता है? द एनिमल्स feed upon the primary carnivorous along with primary consumer along with primary consumers are called tertiary consumers। और इसी को सेकेंडरी कार्निवोरस कहते हैं। और सेकेंडरी कार्निवोरस इसमें क्या क्या आएगा? तो लाइन आ जाएगा, ठीक है। लाइन आ गया, टाइगर आ गया, यही सब ये टर्सरी कंज्यूमर में आता है। चलिए चौथा देखते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। ये तीनों तो हो गया उसका पहले वाले का। अब हम लोग देखेंगे अगला, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजर। तीसरा हम लोग का इसमें का तीसरा। ये तो तीनों हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखते हैं कौन सी? सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं डीकम्पोजर। इट इज, इसको इसमें कर दीजिएगा, इट इज टॉप कंज्यूमर्स। ये सबसे ऊपर का कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम करता है चीजों को। वल्चर इसमें जोड़ दीजिएगा। तो आता है डीकम्पोजर। इसको अपघटक के नाम से जानते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स like bacteria and molds feed upon dead body of organism। dead body of organisms of both plants and animals these decompose and break the breaks the dead body into various simpler components के रूप में
यह ये कर देते हैं, बदल देते हैं। सिंपलर कंपोनेंट्स विच कैन, जिसका फिर से उपयोग कर लिया जाता है, विच कैन रीयूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर इसका फिर से उपयोग कर लेते हैं किस काम के लिए, प्रोड्यूसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, फॉर द खाद के रूप में, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल्स। तो ये हो गया डीकम्पोजर। लास्ट रह गया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहले इतना कर लीजिए, हो जाना चाहिए। यहाँ पे करते हैं। चौथा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही क्लियर है, किसी चीज को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्लार्क, हैज रिकॉग्नाइज्ड some forms of bacteria, उसने बैक्टीरिया सबको रिकॉग्नाइज किया कि क्या कर रहा है ये बैक्टीरिया, एज ट्रांसफॉर्मेशन these act upon the decomposed substances ये सारे गले हुए चीजों पर बैठकर उसको डिकम्पोज कर देता था। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म्स, और उसको ट्रांसफॉर्म करता था इनटू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देखा टोटल का टोटल हेटेरोट्रॉपिक को पूरा देख लिया है। हेटेरोट्रॉपिक के अलावा डीकम्पोजिशन को देख लिया। तो कंपोनेंट आज का जो टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़े हैं कंपोनेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, मतलब कंपोनेंट ऑफ एक तरह से कहिए तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट हो गए, 4 कंपोनेंट हो गए। कौन कौन हो गया, तो सबसे पहले हो गया ऑटोट्रॉप्स या मतलब प्रोड्यूसर, उसके बाद हो गया कंज्यूमर, इसके बाद हो गया डिकम्पोजर, और उसके बाद हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फिर हम लोग प्रोड्यूसर में देखे कौन आया, तो प्लांट आया। कंज्यूमर में कितना आया, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आ गया। टर्सरी में क्या कहा गया कि द एनिमल फीड द प्राइमरी कंज्यूमर एलॉन्ग विथ प्राइमरी कंज्यूम्स। ठीक है, मतलब यह क्या करता है, यह मुख्य रूप से प्राइमरी कंज्यूमर को या प्राइमरी कार्निवोरस को या प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, इसलिए इसको कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर, या इसी को सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। इसमें लाइन, टाइगर, वल्चर ये सब आते हैं, ये दूध। अब आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है कि जो चीजें मर गया है, मिट्टी में है, तो उसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो कुछ बैक्टीरिया हो गया, मोल्ड्स हो गया, ये सब क्या करता है कि डेड बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को, पत्ता सड़ गया, ये सब चीजों को
मिट्टी में मिलाने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, सिंपल से सिंपल सब्सटेंस के रूप में, ठीक है, ताकि उसको प्रोड्यूसर फिर से उपयोग कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा चीजों को छोटे छोटे रूप में तोड़ा जाता है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया विधि बना दिया। हालांकि यही से काम चल जाता है डिकम्पोजिट से, लेकिन ये साइंटिस्ट ने, एक नाम है क्लार्क, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि बैक्टीरिया तोड़ता है और वो बदलने का काम करता है, इसलिए उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का नाम से जानते हैं। ये क्या, किस चीज को बदलता है? जो सड़ा गला हुआ चीज है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको तोड़ता है, उसको डिकम्पोज करता है, और पत्ता पत्ता उत्ता को डिकम्पोज कर दिया, जीव जंतु को डिकम्पोज कर दिया, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक सब्सटेंस के रूप में बदल देता है, ठीक है। और यही प्रक्रिया जो है कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। टर्सरी कंज्यूमर का स्टॉप कंज्यूमर, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, टर्सरी कंज्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप कंज्यूमर, ठीक है। टॉप कंज्यूमर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सब, इसमें ही गिद्ध उद आ जाता है, गिद्ध है, ये सब है, क्योंकि अगर जानवर भी मर जाएगा, टाइगर उगर भी मर जाएगा, तो इसी को फिर उसी में वही सब खाता है, इसलिए इसको हम लोग टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। हालांकि टर्सरी में टाइगर भी आता है, लेकिन इसको भी खाने वाला अगर कोई है तो वल्चर, गिद्ध उद है जो खा सकता है, तो कितने भी जो है, जो कितना मांसाहारी है, उसको ये खाने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग को देखना है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सर आगे का ऑब्जेक्टिव भेज दीजिए, दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, हम भूल जाते हैं लेकिन भेज दें। चलिए, तो अभी पढ़ना है इकोसिस्टम, चूंकि बड़ा है, अभी फंक्शन भी इसमें बड़ा में पढ़ना है, तो इतना तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। अगले दिन के क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस एक बार देख लीजिएगा अपने सिलेबस को, और सिलेबस में क्या सब है सो देखते रहना है। इकोसिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स एंड कंपोनेंट ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में चल सकता है जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसमें मुख्य रूप से क्या देखे हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है, यही बात अभी हम लोग देख पाए हैं। अभी इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है नहीं, बहुत सारी चीजों को इसमें पढ़ना भी है, ठीक है। बहुत सारा चीज पढ़ना है इसमें, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब पढ़ना है, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड को पढ़ना है, ठीक है। तो कल हम लोग फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम देखकर, और हम लोग अगर अगर आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं तो 5 पॉइंट लिखा के हम कर सकते हैं। सर नीट का एग्जाम का भी अपडेट दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, नीट का भी हम देंगे अपडेट, कि नीट का प्रिपरेशन चल रहा है क्या? तो नीट का प्रिपरेशन चल रहा है तो शाम में आप 4 बजे 11th वाला बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिनको नीट में पढ़ना है, 11th वाला में ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, तो अगर चाहेंगे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। शाम में नीट का 4 बजे में 11th चल रहा है, तो 11th से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 11th वाला क्वेश्चन टॉपिक सब रहता है, ठीक है। और जिनको नीट पढ़ना है, अगर 12th पढ़ना है तो 12th के लिए आप जो है 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से 9:15 बजे से 12th में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको जिनको नीट पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों बैच में अगर आईडी मांग लीजिएगा, दोनों में जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो टाइम आपको फ्री लगे 12th के लिए, 12th अगर अच्छा है तो 11th पढ़िए, 11th अगर ठीक है 12th पढ़ सकते हैं। दोनों टाइम आपके लिए फ्री है, ठीक है, आप कर सकते हैं कोई भी टाइम में, दोनों में से कोई भी टाइम में अगर फ्री है तो कर लीजिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, किसी को भी कोई भी कर सकता है। ग्रेजुएशन के कोई भी छात्र चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।
तो हम लोग इसको खत्म कर ही लेते हैं। 5 पॉइंट है फंक्शन, इसको कर लीजिए ताकि हम लोग कल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को देख लें। इसको कर ही लीजिए, 5 पॉइंट है फंक्शन में खत्म हो जाएगा एक साथ अभी। लास्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, 5 पॉइंट में इजी वे में खत्म कर देते हैं। फंक्शन ऑफ इको सिस्टम, पहला पॉइंट दे दीजिएगा, इट्स एक्शन इज सर्कुलर, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। दूसरा, सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड, ट्रैप्ड बाय, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉपिक्स, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स। तीसरा, द ऑटोट्रॉपिक प्रिपेयर फूड constitutes with the help of solar energy, with the help of solar energy, solar energy by taking raw material, by taking raw material from the environment, from the environment। 3 हो गया। और चौथा, these organic material are used by heterotrophic organisms, organisms as food। चौथा हो गया। पांचवा, द डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ organisms is decomposed by certain group of organisms, group of organisms known as decomposers, known as decomposers। ठीक है, इसको हम लोग डिकम्पोजर के नाम से जानेंगे। चलिए, तो ये हम लोग का फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया। पहला बात क्या कहा गया, इट्स एक्शन इज सर्कुलर। सर्कुलर क्यों कहा गया, इसको सर्कुलर इसलिए कहा गया क्योंकि मान लीजिए सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी से फिर पौधे को आएगा, पौधा से फिर जो प्रोड्यूसर है उसको आएगा, प्रोड्यूसर फिर को खा जाएगा कंज्यूमर, कंज्यूमर फिर जो है वो कुछ दिनों के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में से फिर, इसलिए इसको सर्कुलर पाथ बोला गया। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जितना भी सूरज की रोशनी को कोई खींच सकता है, ट्रैप कर सकता है, तो पौधे हो सकते हैं। द ऑटोट्रॉपिक प्रिपेयर फूड कंस्टिट्यूट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी बाय टेकिंग ए मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से मटेरियल को टेक करने के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए।
ठीक है। दीज ऑर्गेनिक मटेरियल यूज बाय द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बाय द फूड, अब इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से हेटरोट्रॉपिक वाला करता है अपने भोजन के लिए। और लास्ट में द डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिकम्पोज्ड, और जो बड़ा जीव होता है वो लास्ट में डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है। डिकम्पोज होने के बाद फिर उसको इसी तरह से साइक्लिक वे में चलते रहता है। तो ये 5 पॉइंट था, ये फंक्शन होगा। कल हम लोग देखेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, कल का टॉपिक होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कल हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। चलिए, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कल का हम लोग का टॉपिक होगा, उसी को हम लोग देखेंगे। हाँ, और ध्यान रखिएगा, एक और चीज ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि 31 तारीख, आज 1 तारीख है, जिन लोगों का अपना है जैसे दे रहे हैं, जिनका पेड है उनके लिए कोई बात नहीं, जिनका नहीं पेड है अपना देखते हुए चलिएगा, ताकि आपका बर्डन और मेरा बर्डन साथ साथ चलते रहे। ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं हम लोग। जिनको पढ़ना होगा 11th वाले बैच में या 12th वाला बैच में, जो चीज कमजोर होगा वो अपना मैसेज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम उनको आईडी दे देंगे, वो अपना जुड़ जाइएगा। इसी तरह से उसमें भी क्लास है, वही आईडी है, उसी तरह से मैसेज भी जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन करना है। 12th वाला में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जेनेटिक्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन, कम्प्लीमेंट्री जीन चला है। और 11th वाले में ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, उसमें आज स्मॉल इंटेस्टाइन चलेगा। जिनको पढ़ना है, जिनको उसमें प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत उसमें नहीं। मिलते हैं कल। हो गया सबका ना? चलिए, लीव हो जाइए, लीव हो जाइए।